सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। आज मैं हूं अलीगढ़ में और हमारा आन बान और शान एजुकेशन के लिए। जी हाँ, एजुकेशन के नाम पर अलीगढ़ को सल्यूट है। इसी के साथ यहाँ के प्रोफेसर, जो लॉ के प्रोफेसर हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इन्होंने इतने साल दिए हैं। हम इनसे जानेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में। जी, सईद अली नवाब जैदी, जी हाँ, ये प्रोफेसर हैं लॉ के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो हिंदुस्तान की शान है, एजुकेशन में है, क्या बताएं आपकी जर्नी हमको कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंटरव्यू के लिए हमको सेलेक्ट किया। दूसरी चीज़ ये कि जो आप अलीगढ़ के बारे में जानना चाह रही हैं, हमारा काफ़ी अरसा और हमारी पूरी एक मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ जो है जिसे कहेंगे, वो अलीगढ़ से रहा। हमने यहाँ 1988 में ज्वाइन किया अलीगढ़ 11th क्लास में। हम बेसिकली हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो लखनऊ में हुई और लखनऊ से हम सीधे यहाँ एमयू में आए, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब यहाँ पढ़ चुके थे, तो उनको बड़ा शौक़ था कि हमको अलीगढ़ में पढ़ाएंगे। तो हालांकि जब हम अलीगढ़ आने से पहले ही सोचते थे कि पता नहीं हम किस मदरसे में जा रहे हैं, या बहुत ही ट्रेडिशनल मतलब बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड जगह होगी, मगर जब हम यहाँ पर आए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और हमने यहाँ से एजुकेशन और जो आज हम हैं यहाँ पर, तो वो अलीगढ़ का ही एक कंट्रीब्यूशन है और उसी की वजह से हम हैं। तो एक कल्चर, एक तहज़ीब और एक नॉलेज जो हमको अलीगढ़ से मिला, वो शायद मैं सोचता हूँ कि मुझे कहीं से नहीं मिलता। ये मेरा मतलब जो कन्फेशन है, दिस इज़ द कन्फेशन। यस सर, आपने स्टडी यहाँ से की, उसके बाद फिर जॉब भी यहीं पे किया आपने? जी। एक्चुअली हमने यहाँ से जो हायर एजुकेशन लिया वो 2000 में लिया। हमने यहाँ से मास्टर्स ऑफ लॉ किया, LLM, और उसके बाद फ़ौरन ही हमारी जॉब हो गई लखनऊ यूनिवर्सिटी में एशिया PG कॉलेज में। तो हम वहाँ पे एज ए लेक्चर अपॉइंट हो गए। वहाँ पे हमने लखनऊ में फिर अपनी एकेडमिक्स को जारी रखा और वहाँ टीचिंग प्रोफेशन हमारा चलता रहा। मीनवाइल हमारी शादी अलीगढ़ में हुई। हमारी वाइफ भी यहाँ प्रोफेसर लैब साइंस डिपार्टमेंट में, तो हम और वो तो दोनों अलग अलग थे। बहरहाल कोशिश ये थी कि एमयू आए और अलीगढ़ एमयू में हमारा रोज़गार हो, जो हमारी एक जगह एक सेंटर हो। तो वो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि 2014 में एक सिलेक्शन कमेटी हुई जिसमें हम यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए। तो हमने 4 साल हमने ये सर्विसेज भी दी। और आई वाज लकी कि उस ज़माने में हमने ज्वाइन किया जनरल ज़मीउद्दीन शाह साहब के साथ। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला है। ही वाज वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, और उन्होंने हमको ट्रेन भी किया और हमने उनके साथ बहुत सी चीज़ें लर्न की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आई। उसके बाद लकली हमारे वाइस चांसलर हो गए तारिक मंसूर साहब। वो भी एक बहुत ही शानदार एबल पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग लीडर, तो उनके साथ भी हमने काम किया। तो हमने एक तजुर्बा लेके चीज़ों को, और जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे एमयू को, जो पे बैक करने का टाइम था, वो हमने कोशिश की कि हम अपने इदारे को एज ए एलमनस हम इसको पे बैक करें। तो हमारी पूरी कोशिश रही, और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ कामयाब हुए कि हम कुछ कर पाए एमयू के लिए। जी। नहीं सर, आप बहुत कुछ कर पाए हैं, हमने बहुत कुछ सुना है। सर, एक बात बताइए आप कि आपने वकालत नहीं किया? हाँ, वो एक्चुअली ये वकालत जो ये देखिए लॉ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बिल्कुल। डिग्री लेने के बाद उनके लिए सबसे प्राइम अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ गुड लॉयर, है या ना? हाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एक फैमिली प्रेशर था कि नहीं, आपको लॉयर नहीं बनना, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई लॉयर नहीं था। और लॉयर से थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन घर वालों को था कि भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इसमें क्राइम भी इन्वॉल्व होता है, और वकीलों को क्रिमिनल से भी फेस करना पड़ता है, और ये भी है, और आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो मेरी मदर जो थी, शी वाज ऑफ स्ट्रॉन्ग व्यू दैट यू विल नॉट ज्वाइन एडवोकेसी। तो मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा चलिए हम नहीं ज्वाइन करते। फिर हम इस प्रोफेशन में आए।
तो ये भी एक प्रोफ़ेशन की जब हमने जॉइन किया इनिशियली, तो ये भी एक नौ मतलब प्रोफ़ेशन लगा कि जिसमें सैटिस्फैक्शन है कि आप एक जनरेशन बिल्ड कर रहे हो, है ना? आप लॉयर्स को बना रहे हो, आप जजेस को बना रहे हो, आप ब्यूरोक्रेट्स को बना रहे हो। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है कि जब आप एक टीचर होते हैं, आप एक अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बनते हुए देखते हैं, तो उससे बड़ा सैटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक कि लॉयर को मिलता होगा। वो एक बिल्कुल। प्रोफ़ेसर को ही मिलेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, यहाँ की आन बान और शान जो सर सैयद हैं, उनका जो इतना बड़ा कारवां है, सर सैयद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो हम लोग जो मानते हैं उनको कि वो बाबा कौम है हमारे, पूरे बिल्कुल। मुस्लिम स्टेट के जो एक रेनेसाँ उन्होंने एजुकेशन का हमारे यहाँ डेवलप किया पूरी कंट्री में। ये एक तरह का एक रिवॉल्यूशन था मुस्लिम्स के लिए कि एक जनरेशन जो मतलब एजुकेटेड नहीं थी और बैकवर्ड थी, उसको आपने ये सोचा कि हम इसको जनरेशन को कैसे एजुकेट करें कि जिससे वो एट पार आ सकें इंग्लिश अंग्रेज़ों के भी और जो नोबल क्लास है, नोबल क्लास को तो आप एट पार नहीं ला सकते नॉर्मल नॉर्मल पीपल को। तो उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन से ही आपको तरक्की मिलनी है और आपका जो भी फ्यूचर बनना है वो एजुकेशन है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप अपनी बैकवर्डनेस को, अपनी जो हालत को सुधार सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है। और एमयू जो एक है जिसे कहेंगे कि एक मिरेकल है, जिसने अब तक इतने बड़े-बड़े लीजेंडरीज़ दिए हैं कंट्री को। और ऑल ओवर वर्ल्ड जो एलुमनाई हमारी एसोसिएशन है, और करीब 1.5 लाख के आसपास हमने एलुमनस जो ऑल ओवर वर्ल्ड हैं वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड में अपनी क्वालिफ़िकेशंस के ज़रिए, अपनी स्किल के ज़रिए। तो ये सब जो देखा जाए तो इसके बैकड्रॉप में हमारे सच्चे साहब हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो तमीज़, तहज़ीब और जो एटिकेट्स है, वो हमारे इदारे में एक सबसे बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट रहा है। एजुकेशन के साथ-साथ हमारे इदारे ने ये भी कोशिश की कि हम वो इंसान बने जो एक कंट्रीब्यूट कर सकें कंट्री के लिए, एक तमीज़ के दायरे में और सोसाइटी के लिए, कि जो आदमी एग्ज़ाम्पल दे कि साहब ये हमारा अलीग जा रहा है। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि ये जो तमीज़, तहज़ीब और यहाँ के जो कल्चर्ड हैं, वो मैंने कहीं सीरियसली नहीं देखा है। हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारी जो जनता आपको देख रही है, उनको आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एमयू इंडिया का पार्ट है। और अभी मोदी साहब ने हमारे एक सेलिब्रेशन में जो सेंचुरी सेलिब्रेशन था, उन्होंने इसको कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एड्रेस किया एज ए मिनी इंडिया, मिनी इंडिया। और इसका रिफ्लेक्शन ये जाता है कि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई कास्ट क्रीड, कोई इस तरह का कोई भी जिसे कहेंगे ना कि डिफरेंशिएशन नहीं है। सब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के लिए। तो हम इस चीज़ को ये मान के चलें कि एमयू हमारा जो है वो बहुत ही मतलब जिसे कहेंगे कि एक तरह से एक फीडर है हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में, हमारे कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये जो फीडर है हमारा एमयू, तो इसको हमें अभी सँजो के रखना है और इसकी हमें और कोशिश ये करनी है कि ये और डेवलप करे और अच्छे से रहे और कंट्री और हमारे नेशन के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहे। जी। बिल्कुल सर, देखा आपने कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हमारे साथ, आज इतने बड़े प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और ये जो मैसेज दे रहे हैं आपको कि यकीनन ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और यहाँ पर आकर लोग एजुकेट करें। सर, थैंक यू सो मच आपका गोल्डन टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपने हमको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी खूबसूरत जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू।